हेलो जी, तो इस वक्त हम उस वादी के अंदर हैं जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो आपने किताबों में सुना है कि जब आपके तरफ में पत्थर मारे गए तो वो फरिश्ता आपके पास आया और फरमाया कि अगर आप हुक्म दें तो मैं दो पहाड़ों को मिला के इस बस्ती को जो है ना नस्तों नाबूद कर दूँ, ख़त्म कर दूँ। तो वो दो पहाड़ जो है वो ये, एक पहाड़ ये रहा और वो दूसरा पहाड़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम करते हैं आपको एक नए ब्लॉग के साथ मक्का मुकरमा के शहर से। आज का जो हमारा ब्लॉग है वो ये है कि आज हम जा रहे हैं तवाइफ की वादियों में और हमारा कुछ जो है ज़ियारतें हैं वो, और सेकंड जो हमारा उम्र है वो भी हम आज कर रहे हैं। ये हमारी बस है रेडी और अब हम इस पर जाएँगे। कहाँ जा रहे हैं? जा रहे हैं तवाइफ जा रहे हैं। वहाँ पर जो है सुबह की जो ज़ियारतें हैं वो भी देखेंगे और साथ में बड़े उम्रे की नियत भी करके आएंगे। एलाम किया सद्दा काल सैलाम पहुँ इस वक्त हम पहुँचे हैं भाई वादी तवाइफ की, जो एक वादी है जहाँ पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध पिया था। तो आज भी वो रस्म चलती है कि लोग यहाँ पर उतरते हैं और दूध वगैरह जो है पीते हैं। ये सारे दूध पी रहे हैं। 5 रियाल का जो है दूध का एक कॉप मिलता है जिसके अंदर 2-3 जने आराम से दूध पी सकते हैं। तो ये नज़ारा ही है सारा वादियों का। तो चेक करके बताएंगे कि कैसा दूध है। आप पी रहे हैं सर? बिल्कुल बिल्कुल भाई ये नुमान भाई दूध पिएगा पर हम नहीं पिएंगे क्योंकि मुझे ऊँटनी का दूध सही नहीं लगता है इससे ज़्यादा। ये तवाइफ की ऊँटनियों की जो वादी है उसके मंजर हैं और ये सारे ऊँटनियाँ हैं। ताज़ा दूध यहाँ से निकालते हैं और जो ज़ायरीन आते हैं उनको दिखाते हैं, उनको पिलाते हैं। 5 रियाल की एक बोतल लेते हैं है ना, इसके अंदर 500 ml मेरे ख्याल से है दूध, तो वो आपको मिलता है और आप पी सकते हैं है ना। एक बोतल मेरे ख्याल से तो 2 जने पी सकते हैं आराम से। ये चारों तरफ पहाड़ हैं जहाँ पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवाइफ में आए थे दीन की तबलीग के लिए। फिर उनकी निस्बत से सारी चीज़ें अभी तक चल रही हैं माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। तो इस वक्त हम पहुँचे हैं मस्जिद अब्दुल्ला बिन अब्बास, जो कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे। उनकी मस्जिद भी यहीं पर है और मज़ार भी उनका यहीं पर ही है, मना कब्र मुबारक। यहाँ पर सऊदी में मज़ार नहीं होते, कब्र मुबारक है जहाँ पर आप दुरूद सलाम कर सकते हैं या फिर आप गुलखानी कर सकते हैं बस। तो अब थोड़ी देर में हमारा ग्रुप चलेगा, फिर हम चलेंगे। तो ये है हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास की जो है ना मस्जिद मुबारक, ये सामने आपको दिख रही है और ये साथ में उनका मज़ार, ये सारा मंजर है। ये सामने टॉयलेट है जहाँ पर आप वज़ू वगैरह भी कर लें। कुछ लोग यहीं से आराम बांध लेते हैं, कुछ लोग थोड़ा आगे जाके जगह वहाँ से बांधते हैं। तो ये मस्जिद है, हम जा रहे हैं मस्जिद के अंदर।
साथ में यहाँ पे इस तरह सामान भी बिक रहा है। अपने इतने हिसाब से जो है ना थोड़ा बहुत ले लें, जिससे तबरुक के हिसाब से लेना कि यादगार निशानी। तो ये मस्जिद की तरफ जाने का रास्ता है। मस्जिद के बाहर आ गए और यहाँ से जो मस्जिद के अंदर जाने का रास्ता है। तो अब हम जाएंगे मस्जिद में। मैंने और हमारे जो दोस्त हैं वो नफिल पढ़ लिए, तो बाकियों को देखना है कि उन्होंने पढ़ा नहीं पड़ा। माशाल्लाह कितना सुकून है यहाँ पर। और यहाँ पर सारे लोग के जो ना इसमें अदब से और प्यार से बात करने की होता है कि ये जगह ही एहतराम और मोहब्बत की, यहाँ पर इंसान यही सीखता है। इस वक्त हम जो है ना अब्दुल्ला बिन अब्बास की जो है ना कब्र मुबारक पे, ये जो है ना इस तरफ ये दीवार जो है ना बस ये है, इसके इस तरफ दूसरी तरफ जो है ना वो मकबरा है, कब्र मुबारक है। तो यहीं से खड़े होकर जो है ना अपनी दुआ करनी होती है, जो भी हो अगर आप करना चाहें। तो रसूलुल्लाह के चाचा भी थे और साहब में भी हैं, तो उनके लिए यहाँ पर फातिहा लोग करते हैं। वो सारे इस तरह कर रहे हैं, देखें आप सब खड़े हैं। जो है ना हम आए हैं हज़रत सल्लम के उस बाग में, तुबा और शोबा का जो एक बाग था अंगूरों में, जहाँ पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तैफ के बच्चों ने जब उन पे पत्थर बसाए थे तो यहाँ पर जो है बना ली थी। ये वो बाग है सुभान अल्लाह, जहाँ पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बना ली थी। सुभान अल्लाह, ये वो जगह है जहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बना ली थी, आज भी वैसे ही कच्चा हिसाब से रखा हुआ है। तो ये वो बाग है जिसका अंगूर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश किया गया था, जो उन्होंने खाया था।
आपको इस मस्जिद के अंदर, जहाँ पर हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पनाह ली थी इस बाग के अंदर, तो यहीं पर इबादत करते थे और यहाँ पर ही रहते थे। मस्जिद के अंदर अभी हमने नफिल पढ़े, उस मस्जिद का नाम है मस्जिद अद्दास। ये उसके बारे में थोड़ी डिस्क्रिप्शन है। और ये कहा जाता है कि जो अद्दास गुलाम था जिसने हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बाग में से अंगूर तोड़ के खिलाए थे, तो ये मस्जिद उसी के नाम से जो है ना मंसूब है। हेलो जी, तो इस वक्त हम उस वादी के अंदर हैं जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो आपने किताबों में सुना है कि जब आपके तैफ में पत्थर मारे गए तो वो फरिश्ता आपके पास आया और फरमाया कि अगर आप हुक्म दें तो मैं दो पहाड़ों को मिला के इस बस्ती को जो है ना नस्तो नाबूद कर दूँ, ख़त्म कर दूँ। तो वो दो पहाड़ जो है वो ये, एक पहाड़ ये रहा और वो दूसरा पहाड़। तो ये बीच में जो आप एक कच्चे मकान देख रहे हैं, ये सामने, ये इस तरह से आबादी थी जिसमें हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बच्चों ने जो है ना पत्थर मारे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ख्मी किया था। तो जो उस फरिश्ते ने आके कहा था ना कि दो पहाड़ों को मैं मिला के इस बस्ती को ख़त्म कर दूँ, तो दो पहाड़ ये थे आपके सामने, एक पहाड़ ये रहा, दूसरा पहाड़ ये रहा, और बीच में जो बस्ती थी वो ये थी। तो इस तरह से हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो शक्तियाँ देखकर इस्लाम हम तक पहुँचाया और जगह जगह इस्लाम की तबलीग की। अस्सलाम वालेकुम। तो इस वक्त जो है ना हम उस जगह पर हैं जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ज़ख्मी हुए थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर अपना जो पहले खून जो अपने पैरों का था मुबारक वो साफ़ किया था। अस्सलाम वालेकुम। तो इस वक्त हम जो है ना पहुँचे मिकात। जब हम कराची से आए थे तो उम्रा करते वक्त जो एयरलाइन में ऐलान हुआ था ना कि मिकात आ गए और आप लोग उम्रे की नियत कर लें, एहराम पहन लें, तो वही मिकात यहाँ पर है। हम जो है दूसरे उम्रे के लिए यहाँ पर आए, बड़ा उम्रा जिसे कहते हैं, जैसे हम कराची से आए थे। तो इस व्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं। ये सारा आज का जो व्लॉग था ये था हमारा वादी ताइफ का, और अब इस वक्त हम पहुँचे मिकात में और ये एहराम है मेरा, तो बस एहराम पहनूँगा और उम्रे की नियत करके उम्रा अदा करूँगा। तो व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करता हूँ, क्योंकि जो हमारा उम्रा था वो पहला मैंने आपको दिखा दिया कि उम्रा किस तरीके से था। तो अगर आपने अभी तक ये अच्छे व्लॉग्स को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर लें, ताकि कि आपको मक्का मुकर्रमा के और मदीना मुनव्वरा के व्लॉग्स और अच्छी अच्छी वीडियोज़ और इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ आपको मिलती रहें और हमारी ज़िंदगी आपको दिखाते रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपको भी ये दिन दिखाए, आप सबको भी यहाँ पर बुलाए और आपको ये जन्नत के नज़ारे दिखाए। आमीन। इसके साथ आप चलेंगे ज़्यादा। खुदा हाफिज़।